देवगन के साथ। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। करौली, जहांगीरपुरी, खरगोन, जोधपुर, हर जगह जमकर हिंसा हुई है, फसाद हुआ है। लेकिन सवाल है कि आखिर इस फसाद का फायदा कौन उठा रहा है? क्योंकि कांग्रेस कह रही है अब हर उस राज्य में हिंसा होगी जहां चुनाव होने वाला है। कांग्रेस का आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर हिंसा करवा रही है ताकि ध्रुवीकरण यानी पोलराइजेशन हो, जिसका फायदा बीजेपी उठा सके। लेकिन द बिग क्वेश्चन इज, जो बड़ा सवाल है वो ये है, करौली हिंसा का मास्टरमाइंड मतलूब अहमद कौन है? मतलूब अहमद बीजेपी का आदमी है? जवाब है नहीं। तो फिर इसे बीजेपी की साजिश कैसे कहा जा सकता है? और दिल्ली के जहांगीरपुरी से लेकर मध्य प्रदेश में खरगोन तक जो ऑपरेशन बुलडोजर चला, उसमें दूर दूर तक कोई धार्मिक एंगल नहीं है। तो सवाल है कि आखिर इन मुद्दों में हिंदू और मुसलमान की गिनती कौन कर रहा है? उत्तर प्रदेश में जब बुलडोजर चला तो किसने मजहब की गिनती करी? कौन है जो देश का माहौल बिगाड़कर फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है? आज जनता के बीच, इन युवाओं के बीच इसी सवाल पे सबसे बड़ा मंथन होगा, क्योंकि देश में सौहार्द के खिलाफ अगर कोई एजेंडा चला रहा है तो देश हित में हम सबको उसे एक्सपोज करना चाहिए। क्योंकि हैदराबाद में 26 साल के एक दलित युवक नागराजू की हत्या कर दी गई। इसलिए वो हत्या कर दी जाती है क्योंकि उसने मुस्लिम लड़की से शादी की थी। लेकिन तथाकथित सेकुलर ब्रिगेड के सुरमा एक शब्द नहीं बोलते। तो आज इन तमाम मुद्दों पर होगा सबसे बड़ा संवाद। शहर शहर बवाल, क्या सियासी है चाल? जनता जनार्दन के बीच से आज का ये जबरदस्त एक्सक्लूसिव एडिशन। ओवैसी शांत, फतवे देने वाले सारे धर्मगुरु शांत, मोमबत्ती गैंग, प्लेकार्ड गैंग, देश में डर लगता है वाला गैंग, सब शांत। क्योंकि हैदराबाद में नागराजू को सुल्ताना से शादी करने के कारण पीट पीट कर मार दिया गया। लिंचिंग की इन तस्वीरों को देखकर किसी भी सभ्य समाज को शर्म आ जाए। आपके भाई का क्या दिक्कत था? सैयद मुबीन, मतलब मैं मुस्लिम थी ना, मेरे हस्बैंड को ऐसा बाइक पे से ऐसा ढकल दे के फुल मारे और पूरा सर पूरा फोड़ दिए मेरे हस्बैंड का। और रोड पे पूरा सिग्नल के पास दी थी। सबको रिक्वेस्ट करे बचाओ बचाओ के, सबको बोले, कौन भी हेल्प नहीं करे। हिजाब पर मुस्लिम लड़कियों के हक की बात करने वाले माननीय क्या सुल्ताना का हक देख नहीं पा रहे, या फिर सियासी मजबूरी के चलते देखना नहीं चाहते? हैरानी की बात यह है कि जब सुल्ताना के भाई जैसे अपराधियों की संपत्तियों पर बुलडोजर चलता है तो ये सारे लापता गैंग एक्टिव हो जाते हैं। अगर कोई ये समझ रहा है कि पंचिंग बैग है तो ये गलत समझ रहे हो लोग। किसी माइका लाल में हिम्मत नहीं है कि हमारे को पंचिंग बैग बना सके, याद रखो आप। लाउड स्पीकर पर सबके विचार लाउड हैं। राज ठाकरे सत्ता में नहीं हैं, लेकिन उन्हें बीजेपी का मोहरा बता दिया गया। राजस्थान के किसी न किसी शहर में तनाव की स्थिति बन जाती है तो मामले को तुरंत चुनाव से जोड़ दिया जाता है। लेकिन करौली हिंसा के आरोपी मतलूब अहमद पर सब चुप है। अब जब तक यहाँ चुनाव नहीं होंगे, यहाँ हर रोज हिंदू मुसलमान का दंगा होगा। तुष्टीकरण की नीति के कारण कानून व्यवस्था बिगड़ती है। सवाल ये है कि शहर शहर बवाल, क्या सियासी है चाल? आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर होगी एक सार्थक चर्चा। तो आज इसी पर होगी सबसे बड़ी सियासी चर्चा। शहर शहर बवाल, क्या सियासी है चाल? मेरे साथ यहां पर युवा ऑडियंस है, आप सभी का अभिनंदन है, जोरदार तालियां आपके लिए। मेरे साथ पैनलिस्ट मौजूद हैं, गौरव भाटिया बीजेपी के प्रवक्ता,
राष्ट्रीय प्रवक्ता है, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट है, अभिनंदन है, जोरदार तालियों से स्वागत करा जाए। राजकुमार भाटी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, नेता है, जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। मेरे साथ शिवम त्यागी है, राजनीतिक विश्लेषक, तालियों से स्वागत किया जाए। मेरे साथ संजय गुप्ता है, नेता शिवसेना, उनका भी अभिनंदन है। हाजिक खान है, जाने माने मुस्लिम चिंतक, उनका भी अभिनंदन है। जोरदार तालियां तमाम मेहमानों के लिए। चलिए इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। यह चर्चा बड़ी महत्वपूर्ण है। इस चर्चा में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों की राय लेना चाहता हूं। मैं आप 4-5 लोगों के पास आना चाहता हूं, समझना चाहता हूं कि आप इस विषय से क्या समझते हैं। शहर शहर बवाल मचा हुआ है, क्या यह सियासी चाल लगती है आपको? मैं आप हाथ खड़ा करिए और अपनी बात को रखिए, मौका सबके पास है। ज्यादा हाथ खड़े हो तो बेहतर है। जी 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 बोलिए। सर ये बवाल है, बहाना, एक्चुअली सियासत है चमकाना। ये माहौल देश में बन रहा है सर इस समय। जी, कौन कर रहा है? सर ये कह पाना तो मुश्किल है, बट देश का जो माहौल है वो बिगड़ता नजर आ रहा है, जिससे हर किसी का नुकसान होने वाला है। हर किसी का नुकसान होने वाला। अच्छा सवाल है, आप कुछ कहना चाह रही थी? सर ये सियासत खड़े होके बोलिए। सर ये देश में जो भी कुछ हो रहा है सर, ये सियासत के चक्कर में हो रहा है, और ये सर हिंदू मुस्लिम करा जा रहा है, क्योंकि सर अभी चुनाव आने वाले हैं अगले साल, इसलिए सब कुछ हो रहा है। अगले साल चुनाव आने वाले, इसलिए हिंदू मुसलमान आ रहा है। और कोई राय किसी की? जी सर ये सियासत की ही चाल है, क्योंकि इसमें लोगों की जान भी जा रही है। बस इसमें लोगों की जान भी जा रही है। चलिए मैं बाकी लोगों के पास भी आऊंगा, आप अपने सवाल तैयार रखिए। जितने ज्यादा हाथ खड़े होंगे उतने सारे सवाल होंगे। लेकिन मेरे साथ शिवम त्यागी, राजकुमार भाटी, गौरव भाटिया, संजय गुप्ता, हाजिक खान, आप तमाम लोगों को मैं मौका देता हूं। लेकिन शुरुआत आपसे करता हूं। राजकुमार भाटी, आप तो चुनाव लड़के आए हैं, यानी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़के आए हैं, लेकिन अभी फिलहाल तो कहीं चुनाव नहीं नजर में आ रहे। आने वाले 1.25 साल के बाद चुनाव है। क्या आपको लगता है ये जो बवाल हो रहा है इसके पीछे पॉलिटिकल चाल है? देखिए, जो हमारे स्टूडेंट्स बैठे हैं सामने, उन्होंने तीनों ने ये कहा कि इसके पीछे सियासी कारण हैं, और आपने भी अपने इंट्रो में ये कहा कि सियासी कारण हैं। बस ये जो हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे कि इसके पीछे कौन सी पार्टी है। अगर ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के हम विश्लेषण करें तो हिंदू मुस्लिम तनाव का, सांप्रदायिक तनाव का केवल एक ही पार्टी को हमेशा फ़ायदा होता है, भारतीय जनता पार्टी। और मैं बहुत गंभीरता से ये भी कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के पास और कोई विशेष एजेंडा, बड़ा कार्यक्रम नहीं है। ये केवल सांप्रदायिक तनाव फैलाकर, हिंदू मुसलमान उठाकर, मंदिर मस्जिद उठाकर, गाय को लेकर, रमजान कब्रिस्तान का मामला उठाकर यहाँ तक पहुँचे हैं, सत्ता तक। तो ये चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस चाहती है। और एक बात और जोड़ दूँ, एक बहुत सीनियर आईपीएस अधिकारी ने एक रिसर्च किया था, उन्होंने किताब लिखी। उन्होंने पूरे भारत में आज़ादी के बाद, अभी 90 के आसपास उनकी किताब आई थी, तब तक जितने दंगे हुए सबका विश्लेषण किया, बाकायदा तथ्य देकर। उन्होंने उसमें कहा कि ज्यादातर दंगों के पीछे आरएसएस का हाथ होता है। 90 तक का विश्लेषण उन्होंने जो किया। उन्होंने किया, मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूं, उनको कोट कर रहा हूं। हाँ, उसके बाद 32 अमीश साल जी, गुजर चुके हैं। दूसरी बात तो एक तो ये मैं कहना चाहता हूं, बहुत मेरा स्पष्ट आरोप है कि सांप्रदायिक तनाव के पीछे भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का हाथ होता है। जी जी। दूसरे, माहौल खराब करने में हमारी मीडिया की भी बड़ी भूमिका है। मीडिया की अगर आप डिबेट्स उठा के देखेंगे, पिछले एक साल की 6 महीने की डिबेट उठा लें, 80-90% डिबेट्स धार्मिक मुद्दों पे करते हैं, जबकि मुद्दे और भी बहुत हैं। बेरोजगारी बढ़ रही है, लड़के आत्महत्या कर रहे हैं, सेना के लिए तैयारी कर रहा था लड़का, उसने सुसाइड कर लिया, लड़कियों को नंगा किया जा रहा है, सड़कों पे पीटा जा रहा है यूपी में, थाने के अंदर कोतवाल बलात्कार कर रहा है, अस्पताल में स्ट्रक्चर नहीं है। ये भी खबर आपने मीडिया में पढ़ी होगी। आपने बोला, क्योंकि आपने बोला कि मीडिया का भी इसमें दोष है। एक सेकंड, अब आप गौरव भाटिया बाकी जवाब देंगे क्योंकि आपने बीजेपी पे आरोप लगाया, लेकिन आपने मीडिया के दोष की बात करी। जोधपुर में अगर हिंसा हो तो उसे रिपोर्ट नहीं किया जाए, करौली में अगर शोभा यात्रा निकल रही है उसमें पत्थरबाजी हो जाए, पेट्रोल बम निकले तो उसे रिपोर्ट नहीं किया जाना चाहिए। हनुमान जयंती पर जहांगीरपुरी में अगर हिंसा हो और वहां पर पेट्रोल बम चले, पत्थर चले, डंडे चले तो उसे रिपोर्ट नहीं किया जाना चाहिए। आप सनी हो, एक सेकंड सर, एक सेकंड। हैदराबाद में एक युवक को उसकी बीवी के सामने, क्योंकि उसका धर्म कुछ और था, उसे मार दिया जाए, वो रिपोर्ट नहीं होना चाहिए। वो दौर हिंदुस्तान से जा चुका है, ना आएगा ना कोई आने देगा, क्योंकि हर खबर जरूरी होती है। इसलिए मैं इस आरोप को अपने लिए तमगा समझता हूं, क्योंकि रिपोर्ट करना मेरी जिम्मेदारी है। चाहे हिंदू मरे, चाहे मुसलमान मरे, चाहे सिख मरे, चाहे ईसाई मरे, खबर जरूर आनी चाहिए। चाहे अखलाक मरे या शिवम मरे, दोनों की खबर जरूरी है। इसीलिए मीडिया आज यहां पर खड़ा है। अमीश जी, इनकी शिकायत जायज है।
आप किस विषय पे चर्चा करेंगे, कौन सा बाइट चलेगा? आपको एक बार आजम खान जी से सपोर्ट करते हो, आपकी सपोर्ट करते हैं, खेल क्या है? नहीं देखिए, अब वो आपके बीच में नहीं बोले। अपनी बात कहो, उनकी सफाई क्यों दे रहे हो आप? इनकी सफाई ये देंगे, इनकी सफाई ये देंगे। लेट हिम कंप्लीट, लेट हिम कंप्लीट अपनी बात कहो आप। देखिए, जब विकेट कमजोर होता है ना तो बेचारा हवा तेज चलती है, लहराने लगता है, कब गिर जाए, वही हाल इनका है। केवल मैंने 10-12 शब्द बोले भैया, 150-200 शब्द बोल गए, 12 शब्दों बाद इन्हें लगा रही गिनती बहुत ये खराब क्या है आपकी। मजबूत खिलाड़ी। राजकुमार भाटी अनफेयर है। मेरा विकेट मैं गिर नहीं गया। बोलूंगा, मुझ पर कटाक्ष ना करें, मैं बिल्कुल आपने बीजेपी पे आरोप लगाया, जवाब तो नहीं सुन रहे आप। बड़ी टॉलरेंस है आपकी। आपने बोला बीजेपी है दंगों के पीछे, जवाब तो सुने आप। झूठ तो बोले। अमीर जी, संक्षिप्त में वहीं से उठाता हूं जहां से इन्होंने हटाने का कोशिश किया। अपनी स्क्रिप्ट, डिबेट, पंचलाइंस, कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, एक बार आजम खान से जेल में पूछवा लीजिए, अखिलेश यादव से पूछवा लीजिए, वो बता देंगे। और एक बात तो कसम खा के कह सकते हैं, हिंदू मुस्लिम कभी करती नहीं सपा। इनके तो मैनिफेस्टो में नहीं लिखा कि आतंकवादी अगर मुस्लिम होंगे तो मुकदमे वापस ले लेंगे। भत्ता जो लड़कियां हैं ना, ये एक ही आंख से देखते हैं, लेकिन वो आंख कौन सी है? मुसलमान बच्ची को तो हम वजीफा देंगे, हिंदू बच्ची को नहीं। ये करते थे सरकार में, लेकिन आज हिंदू मुस्लिम। और जब ये उस पार्टी के प्रवक्ता थे, चुप हो जाइए, उस समय प्रवक्ता थे। मैं एक बड़ी बात आपके मन से उठाता हूं। देखिए, अभी हमारी बहन ने भी कुछ कहा। आज नागराजू हमारा भाई था, उसकी केवल एक गलती थी, उसको प्यार हुआ तो एक मुस्लिम लड़की से हुआ। उन्होंने शादी करी और उन्होंने वहां की सरकार से तेलंगाना में सुरक्षा मांगी कि मुझे धमकी आ रही है। लड़की का भाई जो मुसलमान था, उसने चाकू घोप घोप के उसे मार डाला, वीडियो चल रहे हैं। आपने क्या सुना? हैदराबाद के ओवैसी, उनकी नाक के नीचे को हुआ एक बयान। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव नहीं बोले। मालूम है क्यों? जान की कीमत इससे तय होती है विपक्षी पार्टियों के लिए कि धर्म हिंदू है या मुसलमान है। मुसलमान है, लोकतंत्र खतरे में है, इस्लाम खतरे में है, हम मर जाएंगे। हिंदू छोड़ो, आगे चलते चाय पीते। ये इनकी राजनीति है। इसीलिए जो युवा बैठे हैं इनको नकारते हैं, लात मारते हैं। दूसरी बात, आपने कहा ना ये धर्म, आप मुझे ये बताइए, गर्व से कहता हूं आज मैं हिंदू हूं और सबसे ज्यादा सहिष्णु हूं। इनके ताजिए निकले, सॉरी इधर से नहीं, इधर वो मुस्लिम पार्टी के ताजिए इनके निकले, हिंदू ताली बजाएगा, देखेगा, खुश होगा। हमारा हिंदू नववर्ष करौली में पत्थर मार रहे हैं, रामनवमी दंगे हो रहे हैं, अभी हनुमान जयंती दंगे हो रहे हैं। आप मुझे ये बताइए, इनके त्योहार अच्छे से सौहार्द से बनते हैं, हमारे पे पत्थर मारे जाते हैं, तो हनुमान जी की पूंछ पे पैर रखोगे ना, लंका जला देंगे, याद रखना। ठीक है, अब आपने अपने वक्तव्य को रख दिया। मैं रुक करता हूं आपका। शिवसेना अल्ट्रा राइट विंग पार्टी होती थी, शायद तब आप प्रवक्ता थे या नहीं थे, मैं नहीं जानता। अल्ट्रा राइट विंग पार्टी शिवसेना होती थी। यानी जब बाबरी मस्जिद का ढांचा गिरा, तब बाला साहब ने बोला कि ये तो शिव सैनिकों ने गिराया और मुझे गर्व है, और मुलायम सिंह यादव का तब एक तंज भी आया था। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या आपको लगता है जो शहर शहर बवाल हो रहा है उसके पीछे राजनीतिक मंशा भी है? देखिए अमीर जी, इसके विषय में ये कहूँगा कि हमारे देश का लोकतंत्र 4 स्तंभों पे खड़ा है। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और उसके साथ साथ मीडिया आज वो चौथा स्तंभ है कि जिससे हमारे देश का लोकतंत्र चल रहा है। और हमें ये देखने की ज़रूरत है कि हमें मीडिया के साथ किस तरह का कोऑर्डिनेशन बनाना है, और मीडिया को भी ये देखने की ज़रूरत है कि किस तरह के माहौल चल रहे हैं, और जो चीज़ चल रही होती है वही मीडिया दिखाता है। जो चल रहा है उसी पे बात होगी। आपने कहा कि शिवसेना किसी मापदंडों पे थी, आज शायद नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, ये राज ठाकरे कह रहे हैं, नहीं, वो राज ठाकरे जी कुछ भी गए, आज कभी वो शिवसेना में होते थे, राज ठाकरे जी कुछ भी गए, लेकिन कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का नंबर के आधार पर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ मिलकर के सरकार बनाती है, तो इससे उसकी अपनी विचारधारा नहीं बदलती। नंबर के आधार पर सरकार बनाने का काम सन 90 से ही हर पॉलिटिकल पार्टी इस देश में करती रही है, लेकिन सिर्फ शिवसेना एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है इस पूरी दुनिया में कि जिसने 25 से 30 साल कभी किसी दूसरी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं किया। हमेशा ये चाहा कि बीजेपी की सरकार इस देश में बने और हिंदुत्व के जिस मामले को हम लेके चल रहे थे वो मंसूबे पूरे हो सके, इसीलिए 25 साल। पर बाला साहब ने तो बोला था लाउड स्पीकर के बारे में,
सबसे पहले पर जो कानून है सुप्रीम कोर्ट का, उसी पे तो पालन किया जाएगा। ठीक है। शिवम त्यागी, सबका आरोप है कि बीजेपी जो है, मतलब विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी ये सब कुछ कर रही है अपने सियासी फायदे के लिए। ठीक है, आप क्यों बच रहे हैं? मीडिया को भी गाली दे रहे हैं, लेकिन मैं जनता को इन्वॉल्व कर लेता हूं। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, आप सब गाली देते हैं, कोई फर्क का भी जवाब है। जब तक हमें गाली नहीं दे, हमें सर्टिफिकेट नहीं मिलता। बिल्कुल सर्टिफिकेट चाहिए नहीं, लेकिन जवाब होना जरूर चाहिए। आप मुझे एक चीज बताइए, अगर आपका कोई दोस्त आपको रोजाना गाली देता है, रोज गाली देता है, आप उसको बिल्कुल पसंद नहीं करते, तो आप उसके घर जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे ना। तो जब अगर इनका मीडिया इनकी बात रखता ही नहीं, इनकी कहता ही नहीं, फिर भी आ जाते हैं। ऐसा तो कुछ नहीं है ना, मना कर दे भाई। ऐसा तो नहीं है ना कि जबरदस्ती अमीश जी गए, पकड़ के इनको गिरफ्तार करके रस्सी में बांध के लाए, चलो डिबेट करो, नहीं ना। और ऐसा भी नहीं है कि इनके पास प्लेटफॉर्म नहीं है, सोशल मीडिया है। अगर इनको अपनी बात अपने तरीके से रखनी है तो ये आधार निहायत ही झूठा है, एजेंडा है जो कि नहीं चलना चाहिए। अब आगे आ जाते हैं, इनको हिंदू मुस्लिम के डिबेट से आपकी परेशानी क्यों है? क्योंकि पहले ये होती नहीं थी, लड़ाइयां ऐसे ही थी, लेकिन ये बोलने नहीं देते थे। मैं एग्जांपल देता हूं, 2002 गोधरा कांड में बनर्जी कमीशन की रिपोर्ट बनी। अमीश जी, बनर्जी कमीशन की रिपोर्ट लालू यादव के समय में बनी, रेल मंत्री जब वो थे। उस बनर्जी कमीशन में लिखा गया कि गोधरा में जो ट्रेन जलाई गई थी शांतिप्रिय समुदाय द्वारा, उसमें वो जो जा रहे थे मंदिर में, जो सेवक थे वो स्टोव लेकर जाते थे, उन्होंने स्टोव जलाया और वो पूरी ट्रेन में आग लग गई और ट्रेन का डब्बा जल गया। ये बनर्जी कमीशन की सरकार की रिपोर्ट है। वहां पर हजारों लोग इकट्ठे होकर कार सेवकों को जलाकर खाक करके चले गए। इनकी सरकारों की यह रिपोर्ट थी, तो इसलिए आज इनको इस रिपोर्टिंग से परेशानी है। अब माहौल पर आते हैं। इन्होंने कहा कि बीजेपी अपने राज्यों में जहां चुनाव होते हैं या सरकार आना चाहती है, वहां पर दंगे करवाती है। तो फिर मुझे एक चीज बताइए, उत्तराखंड में भी ये घटनाएं हुई रामनवमी पर, क्यों हुई? कर्नाटका में भी हुई, क्यों हुई? मध्य प्रदेश में भी हुई, क्यों हुई? ये सरकार का प्रॉब्लम नहीं है, ये मानसिकता का प्रॉब्लम है। मैंने अपने घर के सामने 70 साल तक नमाज देखी, लोगों को सड़कें जाम करते हुए देखा, मुझे कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। अभी मैंने रामनवमी क्या मनानी शुरू कर दी है तो कमर में तलवार घोंपने लग गए। बदलना पड़ेगा, बराबरी चाहिए, बदलना पड़ेगा, बराबरी चाहिए। एक सेकेंड, हाजिक खान, बदलना पड़ेगा अगर बराबरी चाहिए। सेकुलरिज्म को अगर मानते हैं तो उसको फॉलो भी करना पड़ेगा। देखिए अमित जी, बात यह है कि हिंदुस्तान में पिछले 70 साल से इस भारत में रहने वाले हिंदू और मुसलमान बड़े प्रेम से रह रही थी। घटनाएं होती थी, जो भाई होते हैं, जो बर्तन बरतते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, दंगे होते हैं, फसाद होते हैं, झगड़े हो जाती हैं। लेकिन पिछले 8 साल से ऐसा क्या पिलाया गया हमारे देश के हिंदू भाइयों को कि वो रामनवमी का जुलूस निकालते हैं और मस्जिदों के सामने आके तलवार, लाठी, गाली देते हैं, मस्जिदों के ऊपर झंडा फहराते हैं। ये जो है नफरत के जो बीज बोए हैं, उसकी वजह से गली गली, शहर शहर और ये हालात हुए। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, मैं अपनी तीसरी, स्टूडेंट है कहेंगे कि तीसरी आंख, मैं अपनी तीसरी आंख से आने वाले भारत की जो फिजा देख रहा हूँ, हाँ तीसरी आंख से, दिमाग की आंख से देख रहा हूँ कि आने वाले। आप क्यों कूद रहे? मैं जो अपने जहन से अपनी उसको देख रहा हूँ, आने वाले भारत का जो हालात देख रहा हूँ, अगर ऐसे ही हालात गली गली, शहर शहर बने हुए रहे तो भारत माँ लहूलुहान होगी और उसकी संतान हिंदू और मुसलमान लाखों के ढेर लगे होंगे लाशों के। ये क्यों आप नफरत बांट रहे हो? हाथ से इतने ज्यादा है वतन में, अपने खून से छप के भी अखबार निकल सकते हैं और तूने चाहा नहीं, हालात बदल सकते हैं। मेरे आंसू तेरी आंखों से निकल सकते हैं। जब हिंदू मुस्लिम एक होंगे तो अमीर आपको तकलीफ पहुंचे तो दर्द मुझे महसूस होना चाहिए और मुझे घाव हो तो मरहम आपको लगाना चाहिए। ये देश उन्नति करेगा, ये देश तरक्की करेगा, ये देश दुनिया में सुपर पावर बनेगा। जी वो कह रहे हैं सुपर, एक सेकंड, सुपर पावर बनाने के लिए हिंदू मुसलमान का तो एक होना जरूरी है, एक साथ आना जरूरी है। ये बात तो सही है, इसमें तो कोई शक हो ही नहीं सकता कि हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जैन बौद्ध सबको साथ आना होगा। लेकिन एक बात कहने की है, अगर मुसलमान डॉक्टर अब्दुल कलाम बनोगे तो सर आंखों पे बैठाएंगे और अगर बुरहान वानी के जनाजे पे जाओगे तो कुचल देंगे, ये याद रखना पहली बात। दूसरी बात, भाई साहब ने कहा मस्जिद के सामने से जुलूस जाता है, शोभा यात्रा जाता है। मैं ये कहूंगा, ये जो मस्जिद के सामने की रोड है ये पाकिस्तान की है या टैक्स? हिंदुस्तान की अभी तो आपको दर्द हो रहा था बीच में जब बोल रहा था। वहां जाकर गाली नहीं बकेंगे, वहां जाकर आप तलवार यहाँ पर देश में चर्चा होगी, मुस्लिम मोहल्ले हैं, मुस्लिम इलाके हैं। ठीक है गौरव भाटिया, मेक योर पॉइंट। धन्यवाद। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, चाहे मस्जिद के सामने की रोड हो या मंदिर के सामने की रोड हो, ये टैक्स पेयर के रुपए की है और एक एक इंच भूमि हर भारतीय की है।
तो कोई माइका लाल नहीं है जो कहे कि हिंदू की शोभा यात्रा नहीं निकलेगी, निकलेगी। और अगर आप में हिम्मत हो तो रोक के बीच में मत बोलिए। नहीं, गलत बयान कर रहे हैं अपनी बारी में बताइए, मैंने लिख लिया इसीलिए आपके। तीसरी बात, आज एक चीज हमें समझनी होगी, बीच में कोई बोला, इन्होंने कहा मेरा हक है बोलने का। मैं इनसे पूछना चाहता हूं भाइयों जो भी तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं, देखिए दिक्कत क्यों हो रही है अमीर जी, मैं बताऊं। लाउड स्पीकर हटेंगे, सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है, आप शरिया को मानोगे कि संविधान को मानोगे? मैं इनसे पूछना चाहता हूं, संविधान कहता है कि लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। यहां मेरे सारे भाई बहन बैठे हैं, क्या ये किसी महिला के चौथे भी हस्बैंड बनने के लिए तैयार हैं, शौहर बनने के लिए तैयार हैं? तो महिला को क्यों कहते हो कि 4 विवाह करेंगे लाएंगे? नहीं हो सकता। और ये यहां पे शिवसेना बैठी है, देखिए कह रहे हैं मीडिया चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का, उसी की टांगों पे खड़ा है लोकतंत्र। भैया कभी आप अपनी टांगों पे खड़े होते थे, शेर माना जाता था बाला साहब ठाकरे के समय में, आज सर्कस का शेर बोला जाता है। स्टूल पे खड़ा है, चारों टांगे रख के, सोनिया आंटी कहती है तो बोलता है वरना नहीं। और बाला साहब ठाकरे एक बीच में नहीं बोले। अब मैं जो आपसे बोलने जा रहा हूं, वो कभी भी में आता नहीं। ये श्रद्धेय बाला साहब ठाकरे हिंदू सम्राट क्या वक्तव्य है, इस पे टिप्पणी कर दे, जो कहे मैं हार जाऊं। उन्होंने कहा, सुनिए बीच में नहीं बोलिए, बाला साहब ठाकरे के लिए सम्मान नहीं है, बीच में बोल रहे। तो बाला साहब ठाकरे के लिए सम्मान नहीं है, बताइए। इसीलिए शिवसेना शिवसेना बनी है। कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, मैंने क्या बोला 2 दिन के लिए? मैं आपको मौका दे रहा हूं, आपको भी मौका दे रहा हूं, आपको भी मौका दे रहा हूं। ये 10 सेकंड देनो, ये सबके लिए है। बाला साहब ठाकरे ने कहा था हिजड़े झुकते हैं सोनिया के सामने। अब आप मुझे बताइए क्या है इसके विषय में? यही कहूंगा कैल्विनेटर, मैं मानता हूं कि मैं मानता हूं, भूल जाएंगे, मैं मानता हूं, नहीं बोलिए नहीं, मैं मानता हूं कि शिवसेना को कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करना चाहिए था, मगर बड़ी खबर मगर अपने 30 साल के साथियों को, 30 साल पुराने साथियों को 2.5 साल के लिए सीएम देना ठीक ऐसे था जैसे पांडवों को 5 गांव देना। ठीक गलती इनकी भी है। ब्रेकिंग न्यूज चला दीजिए, मतलब आप कह दिया उद्धव ठाकरे जी सोच रहे हो कि कैसा लगता है मेरी बात का। राजकुमार भाटी आपकी टर्न है। क्या 30 साल के पुराने साथियों को 2.5 साल के सीएम नहीं देना? नहीं, पर राजकुमार भाटी के पास मैं जाऊंगा, उसके पहले एक दो सवाल ले लेता हूं मैं। सवाल जी, क्या सवाल है आपका? मैं आऊंगा, आपके पास भी आऊंगा। जब हिंदू का मंदिर टूटता है तब वो सहिष्णु होकर देखता है, लेकिन जब मुसलमान का मस्जिद टूटती है तब वो क्यों पत्थरबाजी करता है? मेरा सवाल हाजिक सर से। तब पर ना जी ना तो किसी के मंदिर तोड़ने की किसी को अधिकार है हमारे संविधान में, ना ही किसी मस्जिद को तोड़ने की हमारे भारत के संविधान में जगह है। हमारा देश सेकुलर है, और जब आज़ादी के बाद हिंदुस्तान में जो मुसलमान रुका वो किसी के कहने पे नहीं रुका, जबकि हमें मुल्क बनाने के लिए आज़ादी थी। हम बाई चॉइस हिंदुस्तानी हैं, हम बाई चॉइस हिंदुस्तानी हैं, हम अपनी चॉइस से रुके हिंदुस्तान में, क्योंकि हमारी लाल किले में हिस्सेदारी थी, हमारी ताजमहल में हिस्सेदारी थी, ख्वाजा गरीब नवाज मुनीन रहमतुल्लाह अलैह ये हमारे यहाँ दफन थे, इसलिए हमें मुल्क पे प्यारा था, इस मुल्क में हम इसलिए रहे। हर चर्चा में बोला जाता है, और खासकर कुछ मुसलमान प्रवक्ता आके कहते हैं हमें पाकिस्तान मिल रहा था, हमने अपनी इच्छा से हिंदुस्तान चुना। अरे बड़प्पन ये नहीं है कि आपने हिंदुस्तान चुना, बड़ी बात यह है कि हिंदू और मुसलमान ये पैमाना था देश बनाने का। भारत और पाकिस्तान, हिंदुओं ने कहा भाइयों हमारे साथ रहो लेकिन बराबर से रहो, ये नहीं कि हमसे ऊपर आप नमाज पढ़ोगे रोड बंद होगी, रामनवमी का जुलूस निकलेगा पत्थर मारोगे, आर्टिकल 370 को धर्म से जोड़ोगे, हिजाब को धर्म से जोड़ दोगे, यूसीसी को धर्म से जोड़ दोगे। अरे संविधान पढ़ो, संविधान पढ़ो, संविधान पढ़ो। राजकुमार भाटी, आपने एक आरोप लगाया कि बीजेपी और आरएसएस इसकी साजिश के पीछे है। ना मध्य प्रदेश में चुनाव है हाल ही में, ना राजस्थान में हाल ही में चुनाव है, 1.25 साल बाद चुनाव है वहां पर भी। राजस्थान में तो विपक्ष की सरकार है, मतलब कांग्रेस का शासन है, और गुजरात के अंदर बीजेपी का शासन है, वहां पर भी हिंसा हुई। लेकिन फर्क होता है कार्रवाई करने में। जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर भी लाउडस्पीकर उतरे, योगी आदित्यनाथ ने 1 लाख से ज्यादा लाउडस्पीकर हटवा दिए, कोई बवाल नहीं मचा। देखिए, जो उत्तर प्रदेश की सरकार ने लाउड स्पीकर तेज़ी से नहीं बजेंगे और रात के समय नहीं बजेंगे और कुछ जगह पर नहीं बजेंगे बिल्कुल भी, ये निर्णय लिया, इसका हम भी समर्थन करते हैं। कायदे से इस तरह कानूनी दायरे में कोई निर्णय लिया जाए उस पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए जी। लेकिन यही मुख्यमंत्री हैं जो थोड़े दिन पहले कह रहे थे, 1-2 साल पहले, कि कांवड़ यात्रा में डीजे बजाएगा कोई रोक नहीं सकता। तो खैर वो समय के अनुसार बदलते रहते हैं।
ये तो चुटकलेबाजी करते हैं, इनकी चुटकलेबाजी में तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कोई कॉमेडी शो तो है नहीं, ये गंभीर चर्चा है। ये दुनिया एक ग्लोबल विलेज में बदल गई है और हर आदमी अपनी जेब में टेलीविजन लेकर चलता है, न्यूज लेकर चलता है, सबको सब जगह की सूचना मिल रही है। यूक्रेन में क्या हुआ, रसिया में क्या हुआ, अमेरिका में क्या हुआ, तो मध्य प्रदेश की घटना भी पूरे देश में असर डालती है। ये बहुत चालाक लोग हैं, ये जानबूझ के ऐसी जगह कराएंगे ताकि ये ना कहने को मिले कि यहाँ को चुनाव है नहीं। यूपी में चुनाव था, कहां दंगा हुआ? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में चुनाव था, कहां दंगा हुआ? उत्तर प्रदेश में तो इतनी घटनाएं हुई हैं अमीश जी। अब आपने थोड़ी कहां दंगा हुआ? दंगा कहां हुआ बताइए ना, थोड़ी देर पहले कहां हुआ दंगा? आप लोकसभा में इन्होंने जवाब दिया था, उसे ही पढ़ लीजिए। कई हजार सांप्रदायिक दंगे उत्तर प्रदेश में हुए हैं। ठीक ठीक, कई हजार। एनसीआरबी के आंकड़े आप सुन लीजिए। मैं बोल रहा हूं अभी, आप क्यों देंगे जवाब? जवाब नहीं दे सकता हूं। गुस्सा नहीं, आप 30 सेकंड क्यों बोलेंगे? अरे 30 सेकंड बोल लीजिए आप अपनी बात को। देन गौरव भाटिया, आखिरी बात प्लीज। आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं कि जबरन दंगों का माहौल बनाया जाता है। जो उन्होंने कहा था, हम इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहते। देखिए इन्होंने क्या कहा भाटिया जी ने, ये उकसाने का बयान है इनका कि जब मुसलमानों को जुलूस निकलता है तो हिंदू ताली बजाते हैं, और जब इनका निकलता है, हमारा निकलता है तो पथराव। यानी ये हिंदुओं को भी उकसा रहे हैं। ठीक है गौरव भाटिया, तुम भी पथराव किया करो। का काम कर रहे हैं, ये गलत है, उकसावा कर रहे हैं। देखिए कॉमेडी की बात आ गई तो एकदम से जो लोग कहते हैं वही अर्ज कर देता हूं, अर्ज कर रहा हूं, सुनिए, दाद चाहूंगा बाद में। वाह 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 वाह। राजनीति में कॉमेडी का संजय राजनीति में कॉमेडी का तड़का हूं मैं। 49 साल का अपरिपक्व लड़का हूं मैं। आप समझ गए होंगे कौन है वो, ठीक है। अब मैं गंभीर बात पे आता हूं। अब उसे सुन के तो राजकुमार भाटी जी भी मुस्कुरा। मेरा क्या मतलब है आपके लड़के से? कोई आप जानो, आपका लड़का जानो है। इतने पे बहुत है। लड़के को लेकर तो बेचारे संजय गुप्ता मुस्कुराना भी चाहते हैं, लेकिन मुस्कुरा भी नहीं पा रहे। मेरा एक जवाब ले लो आप। देखिए आप बार बार गौरव जी को टाइम दे देते हो, इनकी स्थिति आप बार बार टाइम दे देते हो। मैं संजय गुप्ता के साथ हूं इस बोले में। मुझे थोड़ा बाइस होना पड़ेगा। संजय गुप्ता बेचारे दबाव में आ जाते हैं। थोड़ा सा बोलने दीजिए आप मुझे। एक सेकंड देखिए, लेकिन सवाल आ रहे हैं, बड़ी सीरियस डिबेट है। कोने पे मुझे जाना पड़ेगा, जगह तो थोड़ी आपको देनी पड़ेगी। आगे आइए थोड़ा निकल के भैया। अरे दोनों ही आ गए आप, चलिए। सर डीजे से भी नॉइस पॉल्यूशन होता है और गाड़ियों से भी नॉइस पॉल्यूशन होता है, तो क्या लाउड स्पीकर उतरवाना एक सियासी, मतलब सियासत के लिए हो रहा है क्या? धन्यवाद, उसको जोड़ देता हूं जो बात आई। हम सब संविधान को मानते हैं, रूल्स हैं नॉइस पोल्यूशन रूल्स ऑफ 2000 और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है 2005 का। तो पूरे भैया की सरकार रही, इन्होंने ये नहीं बताया देश में लागू क्यों नहीं करते आप उसे? शांति, आपसे सवाल पूछा जाए तो जवाब दीजिए आप। अमीर जी, एक बार हिम्मत नहीं करी ये बताने की कि इन्होंने अपनी 5 साल की सरकार में कितने उतारे लाउड स्पीकर। लेकिन ये बात गर्व से कह सकते हैं, हिंदू मुसलमान के चश्मे से नहीं। अगर मंदिर से उतरे तो मस्जिद से उतरे, गुरुद्वारे से उतरे, और 54,000 उतरे और किसी में हिम्मत नहीं कि चूं कर दे। सबने उतारे, संवाद से उतारे। दूसरी बात, अमीर जी पत्थर मारते हैं ना ये लोग जी, ये लोग पत्थर की ताकत दिखाते, कहते ये देखो पत्थर आया, मारा और ताकत दिखाई। तो हम बुलडोजर चलाते हैं और दिखाते हैं कानून और वर्दी की ताकत। और आपको मालूम है एक बार क्या हुआ, एक लड़के ने पत्थर मारा और कहता है कि आओ चाय पी के आते, पुलिस वाले को घायल कर दिया। वो लौट के आया, कहता है दोस्त मेरा घर नहीं दिखाई दे रहा, कहे वो बुलडोजर ले गया। तो ये बुलडोजर की ताकत है। लेकिन क्योंकि लाउड स्पीकर की बात हो रही है तो फैक्ट कोट करना बड़ा जरूरी है, आपके सामने भी, व्यूअर्स के सामने भी। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या कहा है, लाउड स्पीकर लगाना मौलिक अधिकार नहीं है। आगे की लाइन बड़ी महत्वपूर्ण है, हाजिर खान, राजकुमार भाटी, गौरव भाटिया, आप तमाम लोगों के लिए। लाउड स्पीकर इस्लाम का हिस्सा नहीं है, यह भी कहा गया है। तो एक बात बताइए, लाउड स्पीकर को लेकर जगराते होते थे इस देश के अंदर, जागरण होते थे, पूरी रात मां का कीर्तन होता था। लेकिन जब से यह गाइडलाइन आई, जागरण बंद हो गए, जागरण बंद हो गए और माता की चौकी होने लगी, क्योंकि रात 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर नहीं चल सकता। अब आप बताइए 5 बजे की अजान क्यों लाउड स्पीकर पे होगी? एक बात भी बताइए, और दिन में 5 बारी। देखिए बात यह है कि हिंदुस्तान के संविधान और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के एतबार से 2005 से ये कानून आया है, और 2005 में डीजे और चीज़ों पे आया था, और मंदिर और मस्जिद की आवाज़ को नीचे करके उसको इजाज़त थी। अब ये सरकारें जब थी, इससे पहले योगी जी थे, क्यों नहीं करा 5 साल? इससे पहले महाराष्ट्र में सरकार थी बीजेपी की, क्यों नहीं किया? बात यह है कि सियासत और नफरत दो चीज बांट रही देश को। मैं आपके पास आता हूं शिवम त्यागी, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। अजान को लेकर अचानक जो एक्टिविटी शुरू हुई,
क्या आपको लगता है इसमें भी पॉलिटिकल कारण है? और मैं इसका रीजन देता हूं। महाराष्ट्र में, मुंबई में बीएमसी चुनाव है। राज ठाकरे अपने आप को उत्पन्न करना चाहते हैं, अपने आप को बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए विवाद खड़ा किया गया है। शिवसेना का आरोप है कि बीजेपी इसके पीछे है। देखिए, मुझे लगता है मेरे लिए ये ज्यादा दुख की बात है कि 70 सालों में मुद्दा उठा क्यों नहीं। बीच में उठा कई बार, बाला साहेब ठाकरे ने भी ये मुद्दा उठाया था, लेकिन उस समय शायद सरकारें उतनी मजबूत नहीं थी या फिर इफेक्टिवली उसको इम्प्लेस नहीं कर पाई। मुझे लगता है वो तो पहले हो जाना चाहिए था। जहां तक बात आपने पॉलिटिकल का कहा, आप मुझे एक चीज बताइए, मुझे लगता है इनका अजान का मतलब है कि वो लोगों को जगाना, सुबह का, यही मतलब है ना। तो आजकल तो मोबाइल है भैया, अलार्म लगा लिया करो। वो 1400 साल पुरानी प्रथा है भाई, वो इस्तेमाली चीज है। एक आदमी देता है आवाज, 50 आदमी नहीं। हर जगह बीच में कूदना उचित नहीं है, रुक जाइए ना। मतलब यहाँ अपनी मर्जी से रुके तो छाती पे मूंग दलोगे क्या? वो आप जी। दूसरी बात, जहां तक बात अजान की है, अमीश जी मुझे सिर्फ इतना सा एक चीज बताइए, आज ये उत्तर प्रदेश के देश के सबसे बड़े राज्य में हो गया, मैं तो कहता हूं महाराष्ट्र में भी होना चाहिए, राजस्थान में भी होना चाहिए, छत्तीसगढ़ में भी होना चाहिए। जो कानून बना है उसको लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं आया शिवम त्यागी। बीएमसी का चुनाव है इसलिए ये सब मुद्दा उठाया जा रहा है। अभी पॉइंट इसका जवाब दीजिए। बीएमसी के मुद्दे से क्या मतलब है अमीश जी? क्या मतलब है बताइए? एक बात अमीश जी मैं उत्तर दूंगा। अगर एक चीज बताइए, अगर कोई कानूनी तौर पर चीज गलत है तो चुनाव आज हो, कल हो, कहीं हो, नहीं हो। उत्तर प्रदेश में तो चुनाव के बाद हुआ ना ये सब, तो मुझे लगता है इसको तो करना ही चाहिए। 30 सेकंड का जवाब, फिर मैं आपके पास आता हूं। गौरव जी और राजकुमार भाटी बोलिए। देखिए, मैं एक बात ये कहना चाहूंगा कि जिस तरह से बीजेपी का एक नारा है कि सबका साथ सबका विकास, मगर मैं देख रहा हूं कि आजकल ये अपने साथियों को ही कर देते हैं साफ। आप देखिए 30 साल पुराने साथी शिवसेना आज इनके साथ नहीं। तो आप देखिए 20 साल पुराने अकाली दल इनके साथ नहीं। अरे सदमे में है, सदमे में। देखिए, मैं एक बात ये कहूंगा कि बीजेपी को आज ये सीखने की जरूरत है अटल जी से कि हमारे देश के अंदर जो विरोधी दल है ना, उनको भी साथ लेके चलने की जरूरत है, ना सिर्फ अपने साथियों को बल्कि विरोधियों को भी। विषय पे पूछ रहा हूं, आजादी के विषय पर। और लाउड स्पीकर की बात, तो लाउड स्पीकर पर क्यों नहीं केंद्र सरकार एक नोटिफिकेशन जारी करती पूरे देश के लिए? क्यों नहीं करती? क्या सिर्फ ये मुद्दा सिर्फ महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के लिए? सिर्फ राजनीति का हिस्सा बना रहे हैं इसको। एक केंद्र सरकार पूरे देश के लिए जारी कर सकती है इसको, लेकिन ये नहीं करते इसके लिए और राजनीति कर रहे हैं। ऐसी बात आप बताइए, पूरे देश के लिए क्यों नहीं करते नोटिफिकेशन जारी? आप पूरे देश के लिए नोटिफिकेशन क्यों नहीं आते? संजय जी की इस बात का तो जवाब दे दीजिए आप। मैं क्यों नहीं दूंगा, लेकिन उत्तर प्रदेश से उतर गए इतने, मैं इनसे आज से नहीं उतरे क्यों? क्या देश में से क्यों नहीं होगा? कंपैरिजन दो सरकारों में होता है जी। उत्तर तो दे दूं जी। मैं इनसे इतनी नाराज है बहुत ज्यादा। मैं इतनी अभी भी इनसे मोहब्बत करता हूँ, इश्क करता हूँ, प्यार करता हूँ। मैं फ्री में मेरा तुम्हारा मैं जानता हूँ, अरे लेकिन मैं क्या करूँ? अरे कई बार मैं सोचने में पड़ जाता हूँ कि ये हमारे 30 साल पुराने साथी थे। अरे मैं इतना कहूंगा मेरे भाई, के कोसते रहते हैं। एक महाराष्ट्र सरकार क्या चली गई, ऐसे लगता है जैसे पता इनका जान चला गया। आप बोलिए, आप संजय भाई साहब की पार्टी को सत्ता मिली है, आनंद लीजिए, उनको अपना काम करने दीजिए, उनके साथ कोऑर्डिनेशन बनाइए। आप इनके लोगों को अंदर डाल रहे हो, सुनिए, आपके आनंद ले। प्रधानमंत्री साहब और उद्धव जी साथ में कोऑर्डिनेशन करके सरकार चलाते हैं, एक दूसरे की तारीफ करते हैं। खुद उद्धव जी की तारीफ, क्या आप अपनी सरकार को खतरे में डाल रहे हैं? कह रहे मोदी जी के साथ कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। बिल्कुल, केंद्र सरकार के साथ कोऑर्डिनेट करके देखिए, आप इससे बड़ा क्या उसकी तारीफ की है प्रधानमंत्री साहब ने। अरे हाजी खान, आपको शिवसेना का बचाव करने की जरूरत नहीं है। गौरव भाटिया भी कुछ बात करूंगा। इधर देखिए जरा, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जो छुपा रहे हो? गम सबको पता है, लेकिन मैंने क्यों कहा? अच्छा, आप लोगों की दोस्ती भी है और दुश्मनी भी है। देखिए, ऐसा है इनके मन में रोष है, दोस्त सबसे बड़ा दुश्मन होता है। इन्हें शिवसेना से शिकायत है, दुश्मनी नहीं है, शिकायत है। संजय भाई, एक मिनट संजय भाई, कब जिनसे ज्यादा मोहब्बत होती है उनसे ज्यादा शिकायत होती है, इसलिए हमसे सबसे ज्यादा शिकायत है आज। देखिए, ऐसा है अमीर जी, मैं भैया को फ्री में ट्यूशन दे रहा हूँ, कोई चार्ज नहीं है आज। अच्छा, उन्होंने कहा नोटिफिकेशन क्यों नहीं आया, यही कहा ना, सबने सुना। जी जी। 2000 नॉइज पोल्यूशन रूल्स पूरे भारत के लिए लागू है, वो आज देश का कानून है। जब एक रूल्स होते हैं, एक्ट होता है, संविधान होता है, इसी क्रम में तो आप नोटिफिकेशन नहीं लाते, वो नीचे होता है। पहली बात सुनिए, 2000 से लागू है ना वो। हाँ। तो आपकी जब सरकार थी 2014 से 2019 तक, देवेंद्र फडणवीस सीएम थे, तो कहानी क्यों नहीं आगे बढ़ा? मैं आपको उत्तर दे रहा हूं। आपने देखिए बार बार एक बात सुनी, इन्होंने कहा चुनाव आ गए, चुनाव आ गए, यही बोला। आप मुझे ये बताइए, राजस्थान में अभी 1.5 साल है चुनाव को, तो ये लोग क्या चाहते हैं? 1.5 साल पहले से कानून जो है लागू ना हो, निठल्ले बैठ जाओ या इटली चले जाओ, पिज्जा खाओ, ऐश करो। अरे ऐसे नहीं चलता। और सबसे बड़ी बात सुनिए, एक मिनट बस अभी अंत करूंगा, बोलना चाहती मैं एक बात और कह दूं। आप बताइए, ये तथ्य सबको पता होना चाहिए। कर्नाटका हाईकोर्ट ने कहा लाउड स्पीकर हटाओ, मुंबई हाईकोर्ट ने कहा लाउड स्पीकर हटाओ,
और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा। इसमें कौन सी राजनीति, कौन सा ठीक है, जवाब, सवाल बड़े सारे सवाल आ रहे हैं। एक सेकंड सवाल क्या है? मेरा सवाल सर से, सर आपने बोला कि हिंदू मुस्लिम सब एक साथ रहते हैं, बट आप दूसरी तरफ अल्लाह को सुप्रीम भी दिखा रहे हैं, ऐसा क्यों? देखिए जवाब हाजी खान जवाब। देखिए हमारे मुल्क के संविधान में आर्टिकल 998 में अपने मुल्क में रहने वाले सारे मज़हब, ये मुल्क कितना खूबसूरत मुल्क है ना अमीर जी, कि इसमें नहीं, उन्होंने जो बोला कि आप एक तरफ कहते हैं हिंदू मुसलमान एकता से रहे, दूसरी तरफ अल्लाह को सुप्रीम भी बताएंगे, तो कैसे काम चलेगा? हमारा पूजा करने का, हमने दूसरे पे बाकियों को कुछ सुना रहे हो? घर में करो, मन में करो, मस्जिद के अंदर करो, लेकिन बाहर क्यों? अजान क्यों हो रही है? वो लोगों को बुलाने के लिए हो रही है। सर मेरा सवाल आपसे है, आपने कहा था कि जो दंगे पिछले 8 साल में बहुत ज़्यादा हो रहे हैं आपके हिसाब से, बट मैं आपको ये बताना चाहूँगा सर 8 साल में नहीं हो रहे, पहले भी होते थे। फ़र्क सिर्फ इतना है कि पहले सरकारें आवाज़ दबा देती थी, अब नहीं हो रहा है सर। और दूसरा सवाल आपसे है, आपने ये कहा कि दंगे के पीछे बीजेपी है सर, ठीक है मैं मानता हूँ इस बात को, लेकिन एक सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि दिक्कत ये है सर कि कोई भी बड़े हमें दुख होता है, लेकिन उससे ज़्यादा दुख तब होता है जब आप जैसी पार्टियां, कांग्रेस हो, एसपी हो या कोई भी हो, जब सेलेक्टिव अप्रोच लेके आती है। जब एक हिंदू मरता है तो आप साइड से निकल लेते हैं, और जब मुस्लिम मरता है तो छाती पीटने लगते हैं। सबसे ज़्यादा दुख हमें तब होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक सेकंड राजकुमार भाटी से सवाल है ना। मैं समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता हूँ। समाजवादी पार्टी की जिम्मेदारी तो मैं जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ, समाजवादी पार्टी कभी इस तरह की सेलेक्टिव अप्रोच नहीं रखती है। सुन लो आप, ये इनका दुष्प्रचार रहता है जिसमें हमारे लोग फंस जाते हैं। क्यों मैं ये जानना चाहती हूँ कि पहले दो समुदाय के बीच में विवाद हो रहा है, अब बुलडोजर चल रहा है, और उसके बाद मैं ये जानना चाहती हूँ कि दो औरतें सुरक्षित कब होंगी? औरतें सुरक्षित कब होंगी, ये आपका सवाल है। जी आपका सवाल क्या है? सर मेरा ये क्वेश्चन है गौरव भाटिया सर से कि आपने कानूनों की बात अभी की गई है सर, आपने JS वर्मा कमेटी अगर सुना होगा तो उसके अंदर साफ लिखा है कि थानों के अंदर कहाँ पे कैमरे होने चाहिए। सर जो अभी यूपी के अंदर अभी दलित लड़की के साथ रेप हुआ सर, वो इसका मतलब तो प्रशासन भी उसके साथ मिला हुआ है ना सर? जवाब दोनों का सवाल मिलता है। गौरव भाटिया जवाब। देखिए, धन्यवाद कि आपने प्रश्न पूछा। सबसे पहले तो एक दुरुस्त कर दूं जो तथ्य का, मुजफ्फरनगर दंगे 2013 सर्वोच्च न्यायालय का जजमेंट मोहम्मद हरून, इन्होंने क्या किया था, 1800 परिवार मुसलमान, 5 लाख मुआवजा हिंदू को नहीं, फटकार मिली थी। ठीक है, हिंदू मुस्लिम की इसलिए आप बात जवाब भी लेना मेरा, अभी लीजिएगा, अभी जवाब भी लेना। आपने, मेरी 2 बहनों ने सवाल किया महिला सुरक्षा पे, तो महिला सुरक्षा पे आप चुनाव में बहुत बड़ा मुद्दा इन्होंने उठाया था, और हमने आंकड़े रखे थे और ये बताया था किस तरह से चाहे दुराचार के मामले हो, महिला के खिलाफ जो क्राइम होता है वो 30%, 40% नीचे आया, हत्या, डकैती सब। तभी जनता ने, आपने आशीर्वाद देके हमें चुना है। और एक जो आपने अंत में कहा कि वीडियोग्राफी का क्या है, कैमरा CCTV और सारे पुलिस स्टेशन वहां पर नहीं था। एक दुष्कर्म भी हो तो बहुत ज्यादा है, लेकिन एक बात मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, महिला थाना जो है बनाना हो स्पेशली हमारी बहनों के लिए, या महिला पुलिस कर्मी हो, उनकी योगी आदित्यनाथ जी ने करी है। आगे मुजफ्फरनगर आएगा, उत्तम प्रदेश में एक दुराचार नहीं, मुजफ्फरनगर दंगे तो आपकी रिजीम में हुए, और क्या हुआ था, दूध का दूध, पानी का पानी आ गया। दंगे पे जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, मेरे भाई का एक तरफ का चश्मा खराब था, एक तरफ नहीं, मैं बिना चश्मे के कॉन्टैक्ट लगा के जाता था। ठीक है, अब राजकुमार भाटी मतलब की बात पढ़ी, इन्होंने केवल अपने मतलब की बात पढ़ी। सुप्रीम कोर्ट क्या लिखा है उसमें बताइए। बता रहा हूं, एक सेकंड, ये विषय नहीं है मेरा भी। सुप्रीम कोर्ट ने उसी आदेश में यूपी गवर्नमेंट की प्रशंसा भी की थी कि दंगों को बहुत जल्दी नियंत्रित किया। पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट तो ने हिंदुओं को मारा है भैया, पढ़ा तो यहाँ का बदतमीजी करोगे तो बोलने नहीं दूंगा पूरी डिबेट में। ये उंगली नीचे करो, उंगली नीचे करो, उंगली नीचे नहीं होगी। गुंडों को बुलाया, ज्यादा गुंडागर्दी मत करो, जो करना करो, खड़ा हूं। क्या करोगे, बीच में बेकार में उंगली नीचे करके तमीज से बात करो। और सुनो, गुंडागर्दी मत करो, ऐसे सरकार है तो घमंड में मत रहो। फूंक दूंगा तो उड़ जाओगे, जाके अखिलेश यादव क्या करोगे? चुप करो, क्या हो खाते तुम, बच्चे देख रहे हैं, आप उधर जनता से मुखातिब हुई है।
जनता से मुखातिब होइए। सरकार में है तो धमकाएंगे क्या? बोलना नहीं देंगे। आप जनता से मुखातिब होइए। हाँ देखिए सुनिए, बिल्ली खंबा मुजफ्फरनगर दंगे में अगर नहीं था अरे खिसियाना कुत्ता खंबा नोचे, खिसियाना गाली कुत्ता गाली खंबा। गाली गाली ये गाली है, बिल्ली गाली नहीं है। बिल्ली भी उतना ही प्यारा जानवर है, फायदा नहीं है। कुत्ता भी उतना प्यारा जानवर मैं है। निवेदन कर कोई रहा गाली हूँ, नहीं। मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा हूँ, भाषा की मर्यादा बनाए रखें। आप जनता से मुखातिब होइए मैंने ना। शुरुआत नहीं की थी अमित जी, मैं कभी नहीं करता हूँ, मैं शालीनता से बोलता हूँ। बड़ा शालीन मेरी हूं, बात पर सुनिए। पत्थर मारता फिर हूं, बीच में बोल चोट रहे लग जाती है, उसके बाद छुप जाता हूं। अच्छा गौरव, आप भी शांत हो जाइए। एक फिर सेकंड, बदतमीजी कर रहा है आदमी। डिबेट में उंगली ये आदमी फिर अखिलेश बदतमीजी यादव कर रहा है। जाके दिखाना उंगली, ये आदमी फिर यहाँ पे मत बदतमीजी कर दिखाना। रहा है। एक सेकंड, आप अपनी बात आदमी आप अपनी बात को आपको रखिए। सर्टिफिकेट नहीं देंगे। आप अपनी बात को रखिए। बात रखूंगा, आप दोनों जनता। नेता हैं, परिपक्व हैं, तो बड़े किसने नेता हैं उंगली दोनों। दिखाई, किसने गौरव गाली भाटिया, दी? आप एक राष्ट्रीय पार्टी के मैं प्रवक्ता चुप हो गया हैं, मेरा हूं। निवेदन मानिए। हाँ। एक सेकंड, एक सेकंड, मैं रेगुलेट करिए। राजकुमार भाटिया, आप उनको अपनी बात यार, करने आगे दो। ठीक कर दूंगा, हेकड़ी निकाल देखिए आपको समझाने के लिए कहना जरूरी है। मुजफ्फरनगर में 5,000 कहा इन्होंने, 50,000 लोगों को मुआवजा दिया गया था। 50,000 लोग वो थे जिनका पलायन हुआ था, विस्थापन हुआ था, जो दंगों की वजह से अपने अपने घर छोड़ के आ गए थे। वो सारे मुसलमान थे, उनमें कोई हिंदू नहीं था। दूसरी कड़ी में उन परिवारों को दिया गया था जिनमें मृत्यु हुई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आपको फटकार लगाई थी कि नहीं लगाई? मैं बता रहा हूँ, अब मैं बोल मृत्यु हुई थी 62 लोगों 5 सेकंड, देन गौरव भाटिया। 62 में शायद 49 या कुछ मुस्लिम थे, बाकी हिंदू थे। ठीक है, हिंदू और मुस्लिम दोनों को समान मुआवजा दिया गया था जिनकी मृत्यु हुई थी, और जिनका पलायन विस्थापन हुआ था उन्हें अलग से दिया गया। ठीक है गौरव भाटिया, कौन सी भेदभाव है? देखिए, अक्सर ऐसा होता है, लोग गलत शब्द बोलते हैं। मर्यादा रखते हुए जो मेरी पार्टी ने मुझे सिखाया है, इन्हें गुमा है कि मेरी उड़ान कम है, मुझे यकीन है पूरा आसमान कम है। ये हमारी सोच है, इनको जवाब देने की जरूरत नहीं। और बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, इस डिबेट के बाद ट्वीट करूंगा वो पन्ना जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा 1800 परिवार मुसलमानों को मुआवजा और हिंदुओं को कुछ नहीं, और उसके बाद माफी मांग लीजिएगा। धन्यवाद। मैं तो कह रहा हूँ 50,000। बस हो गया, लाने की नहीं हो गया। मैं 50,000 कह रहा हूँ। देख लेंगे, चलिए। संजय, आखिरी दौर है, आखिरी दौर है। कैमरे पे मैं जवाब दूंगा। अमित जी, आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे देश के अंदर इस तरह की पॉलिसी भी है कि जिससे ना सिर्फ सीसीटीवी कैमरे फ्री में लग सकते हैं, बल्कि एलईडी स्क्रीन्स भी फ्री में लग सकती हैं। इसके लिए सरकार को पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ेगा, ना ही मेंटेनेंस देनी पड़ेगी। और अगर कहीं परिंदा भी पर मारेगा तो सरकार को, सुरक्षा एजेंसियों को और आम आदमी को पता होगा कि कहां पे क्या हो रहा है। इस पर कभी डिबेट कीजिए आप। ठीक है, ठीक है, बुलाइए आप मुझे कभी। एक सवाल और, अब जिसने नहीं बोला वो सवाल अपना ले ले। मेरा सवाल आप सबसे है कि राजनीति करने के लिए कि पार्टियों के पास धर्म के अलावा कोई टॉपिक नहीं है क्या? धर्म के अलावा कोई टॉपिक नहीं है। ठीक है, अब आखिरी दौर की चर्चा है। उत्तर देके इजाजत। आखिरी दौर की चर्चा है। आखिरी दौर की चर्चा है। एक सेकंड, हाजी खान, आप एक मिनट करके बाकी लोगों को आने दीजिए ना। एक सेकंड, शिवम त्यागी काफी देर से नहीं आए। शिवम त्यागी, योर पॉइंट। देन गौरव जी। देखिए, धर्म के अलावा इस देश में हर कोई मुद्दा है, लेकिन अगर एक पर्टिकुलर धर्म दूसरे धर्म के लोगों के हर त्योहार पर पत्थर मारेगा तो वो डिस्कशन होगा। आप सोचते हो कि उसको शांति से ऐसे ही जाने दिया जाए, सरकार बात ना करे, मीडिया बात ना करे, तो वैसा नहीं हो सकता। या तो आप एक काम करिए, पूरे विपक्ष के जितने भी नेता हैं, तमाम लोग हैं, उनसे कह दीजिए कि धर्म पे बयान ही ना दें। अब कोई नेता आकर अगर कहेगा कि हिंदुओं को ऐसा करना चाहिए, हमारी महिलाएं बुर्के में रहेंगी, हम लाउडस्पीकर पर नहीं मानेंगे, हम निकाब पर नहीं मानेंगे, हिजाब पर नहीं मानेंगे, तो डिस्कशन तो होना ही है। ठीक है गौरव भाटिया जी, मेरी बहन ने बहुत अच्छी बात कही, और ये बड़े सारांश में मैं एक बात कहना चाहूंगा। अनुच्छेद 370 टेम्पररी था, 70 साल नहीं हटा, मोदी जी ने हटा दिया। धर्म से कोई लेना देना नहीं। उसके बाद 1 रैंक 1 पेंशन 30 साल तक पेंडिंग रहा, मोदी जी ने इंप्लीमेंट किया। धर्म से कोई लेना देना नहीं। जीएसटी 30 साल तक पेंडिंग रहा, धर्म से कोई लेना देना नहीं, मोदी जी ने किया। कोविड की महामारी आई, 190 करोड़ भारतीयों को टीके लगे, हिंदू मुस्लिम नहीं देखा गया। 80 करोड़ जो हमारे भाई हैं उनको अनाज दिया गया 2 साल, हिंदू मुस्लिम नहीं है। ये 5 चीजें ऐसे 20 गिनवा सकता हूं, लेकिन साथ में यह भी कहा जाएगा कि अगर हिंदू अपनी अस्मिता को ध्यान में रखते हुए एक बात उठाता है, कहता है संविधान से ये देश चले, तो इसमें कोई गलत नहीं है। अगर आवाज नहीं उठाओगे, सांस लेने और जीने में बहुत फर्क है। धन्यवाद। ठीक है गौरव जी, आपको जाना, आप जा सकते हैं। मेरे साथ बाकी मेहमान हैं बने हुए। राजकुमार भाटी, एक सेकंड, राजकुमार भाटी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं जो कि बड़ा महत्वपूर्ण है। क्या आपको लगता है कट्टरपंथ किसी भी धर्म में हो वो गलत है, लेकिन अगर एक विशेष धर्म में कट्टरपंथ है तो उसको स्वीकार करने में क्या परेशानी है? बिल्कुल, कट्टरपंथ किसी भी धर्म में, कट्टरपंथ विनाश की तरफ ले जाता है। कट्टरपंथ, अंधविश्वास, ये विनाश की तरफ ले जाते हैं। हर किसी को इससे निकलना चाहिए, वैज्ञानिक सोच की ओर बढ़ना चाहिए और एक भाईचारे की तरफ बढ़ना चाहिए। ठीक है,
सर मेरा क्वेश्चन सर से है, जब बात हिजाब की होती है तब ये लोग बहुत उठ कर बातें करते हैं कि लड़कियों का हक है कि उनको हिजाब पहनना है या नहीं पहनना है। जब बात हुई 18 साल से 21 साल उम्र कर दी गई शादी की, तब इन लोगों ने बहुत उठ कर बातें बोली। लेकिन जब उम्र भी कम हो लड़की की, तब भी आप धर्म को बीच में ले आते। ठीक है, छोटा सवाल देखिए, वो नाराज हो रहे हैं हमारे मेहमान, वो बोल नहीं पा रहे हैं, उनसे कोई सवाल नहीं पूछा। नहीं, विशेष आह्वान करी बात है, वर्ल्ड क्लास डेवलपमेंट में कोई बात नहीं है, करप्शन पे कोई बात नहीं है। मैं कह रहा हूं कि हमारे देश में इस तरह की पॉलिसी भी है कि जिससे सीसीटीवी कैमरा फ्री में लग सकते हैं। आप इस पे बात नहीं कर रहे। मैं कह रहा हूं हमारे देश में इस तरह की पॉलिसी भी है कि हमारे देश का नहीं। हाजी खान का सवाल जो आ रहा है वही जवाब दूंगा ना। देखिए, हमारे मजहब में अगर पूजा है, हमारे मजहब में धर्म है, हमारे मजहब में एक खुदा को मजहब ही रह गया और कुछ नहीं राज देश के अंदर। इन्होंने सवाल किया हमारे यहाँ, हम ही नहीं करे ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफीउल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद, सारे मैसेंजर जितने मैसेंजर आए हैं उन्होंने कुछ कह रहे हैं। मतलब हम क्या, आप मेरे को ये बताइए क्या कह रहे थे? नहीं, जो भी कह रहे थे, क्या हम ये सुनने के लिए आए यहाँ पर? हम क्यों बोला आपने? क्यों बोल नाराज है वो? मीडिया का सवाल था। नहीं, उनका सवाल ये कहा था। उनका सवाल ये था। उनका सवाल ये था। आप एक आप मुझे बताइए, हमारे देश में इस तरह की पॉलिसी भी है कि हमारे देश का ही नहीं बल्कि दुनिया के किसी भी देश का इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास बन सकता है बिना सरकारी पैसे के, और मेंटेनेंस भी नहीं देनी पड़ेगी। उस पर चर्चा कीजिए, प्रेजेंटेशन दीजिए। प्रधानमंत्री को भी दे दी, कई बार मैंने बहुत बार कोशिश की, मिलते नहीं है। अच्छा, प्रधानमंत्री से मिलना चाह रहे हैं, उनका कुछ और गेम है भैया। मोदी जी से मिलना चाह रहे हैं, प्रधानमंत्री से मिलकर शिवसेना छोड़ना चाह रहे हो क्या? बता दो आप ऐसे ही, अगर ऐसी मेरा ताल्लुक और ये इतने सारे क्रिएटिव आइडियाज उद्धव ठाकरे जी को दीजिए ना। और उन्होंने जो कहा ना, उन्होंने क्या बोला, वो लाउड स्पीकर अब सुप्रीम कोर्ट बैन करने की बात करता है, तो उन्होंने आपके यहाँ आजाद पढ़ना शुरू कर दिया। एजेंडा यही है कि लाउड स्पीकर फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। समय आज कम है अब फिलहाल, लेकिन ये चर्चा बड़ी है। फिलहाल इस खास चर्चा में इतना ही। नमस्कार, आप देखते रहिए न्यूज़ 18। जय हिंद, वंदे मातरम।